हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a r s t be नॉन जीरो रियल नंबर्स. लेट p a t स्क्वायर कॉमा 280 q r a r स्क्वायर कॉमा 2 a r एंड s a s स्क्वायर कॉमा 2 a s be distinct point on the parabola y square is equal to 4ax. Suppose that pq is the focal chord and lines qr and pk are parallel where k is point 2a comma 0. The value of r is. तो हमें r का वैल्यू बताना है. यहां से क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि यहां पे स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल. यानी अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनकी स्लोप्स हमेशा इक्वल होती हैं. ठीक है. और स्लोप का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. बेसिकली ये स्लोप है किसकी, एक पॉइंट मान लो x1 कॉमा y1 और यहां से दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2. एक छोटा सा लाइन सेगमेंट L मान लेते हैं. तो इसके लिए जो स्लोप है वो ml क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये बात समझ में आ गई. अब देखो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो बेसिकली इस तरीके का पैराबोला होता है और इसकी फोकल कॉर्ड हमें बताई हुई है जो कि PQ है. तो P यहां पे होगा और Q यहां पे होगा. ठीक है. ये मान लो ये इसकी इस तरीके से फोकल कॉर्ड आ रही है. तो फोकल कॉर्ड है तो इससे रिलेटेड हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर P के कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर कॉमा 280 है ना, तो यहां पे अगर PQ एक फोकल कॉर्ड है तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि फोकल कॉर्ड का अगर एक पॉइंट P 80 स्क्वायर कॉमा 280 है तो इसका जो दूसरा इस तरीके से पॉइंट आता है Q, वो क्या होता है हमारे पास में, ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे T की जगह -1 अपॉन T रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये कितना बन जाएगा, a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा यहाँ पे भी T की जगह -1 अपॉन T रिप्लेस करेंगे तो -2a अपॉन T ये हो जाएगा. ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है फोकल कॉर्ड से रिलेटेड. ठीक है. तो ये बन गया हमारे पास में. Q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. तो अब अगर Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, हम अगर लाइन QR की क्या लिखना चाहते हैं, स्लोप. ठीक है. तो QR की स्लोप इजीली लिख सकते हैं. अब तो देखो स्लोप ऑफ QR विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1. यानी देख लो y2 माइनस y1 करेंगे तो r में से लिया पहले 2ar माइनस में Q से लिया y कोऑर्डिनेट दैट इज -2a अपॉन टी. तो माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस का 2a अपॉन टी इस तरीके से आ जाएगा. अपॉन में x2 माइनस x1 है यानी कि ar स्क्वायर और माइनस में कितना आ जाएगा इधर से a अपॉन टी स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से अगर 2a को कॉमन कर लिया अंदर बच जाएगा r प्लस में 1 अपॉन में t. और यहां से अगर क्या कर लिया, यहां पे अगर हम कॉमन करना चाहते हैं टर्म्स को तो मान लो a कॉमन किया, अंदर r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा, उसको फैक्टराइज कर लिया तो r माइनस 1 अपॉन टी और r प्लस 1 अपॉन टी बन जाएगा. तो r प्लस 1 अपॉन टी से r प्लस 1 अपॉन टी पूरी तरीके से डिवाइड हो गया. यानी कि बन कितना गया 2a, यानी कि a से भी a डिवाइड हो जाएगा. देख लो इधर तो बनेगा कितना 2 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन टी ये बन जाएगा. अब अगर हम स्लोप ऑफ लिखना चाहते हैं PK, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना तो इनकी स्लोप्स इक्वल हो जाएंगी, वही करने वाले हैं हम अभी. तो PK की स्लोप अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो पहले तो y2 माइनस y1 करते हैं. ठीक है. तो 0 माइनस 280 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2a माइनस में 80 स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी, यहां से तो माइनस का 280 अपॉन में अगर हमने a यहां से कॉमन कर लिया तो 2 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है. तो a से a हो जाएगा डिवाइड वन टाइम, दैट बिकम्स माइनस का 2t अपॉन में 2 माइनस टी स्क्वायर. अब स्लोप ऑफ QR विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ PK, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है. यानी कि 2 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन टी विल बी बेसिकली इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू, -2t अपॉन में 2 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है. 2 से 2 क्या हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा. दैट मीन्स 2 माइनस टी स्क्वायर उस तरफ चला गया. दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस टी मल्टीप्लाई होगा r माइनस 1 अपॉन टी से तो माइनस का TR आ जाएगा. प्लस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है. दिस मीन्स अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं TR का, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1. तो अगर हमें वैल्यू चाहिए r का, दैट विल बी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t. तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन डी सही हो गया है. ये हमारा r का वैल्यू है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.